देखो बेटा, मान जाओ। आखिर कब तक ऐसे नाराज रहोगे तुम लोग हैं? मिलके ठीक करना है। उसके साथ जिसकी वजह से ये सब कुछ खराब हुआ था, मुझे तो ये डर है कि जिस तरह मैंने अब संभाल लिया है सब कुछ, वो सब भी बर्बाद हो जाएगा। You out of your mind? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा जहांगीर। तुमने सबको एक तरफ खड़ा करके मुझे अकेला कर दिया, तो मैं क्या करूं? बस टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला कि मुझे कैंसर है। He's so cute यार। यार इतना भी कोई क्यूट नहीं है वो। हर बात में एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। ये भी कभी कभी एक्शन न लेना ही सबसे बड़ा एक्शन होता है। ख़वातीन व हज़रात, खुश आमदीद। आज हम एक जज्बाती तूफान में दाखिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परवरिश की किस्त 31 की, जो ख़ानदानी रिश्तों, मुआफ़ी और एहसास ज़िम्मेदारी का गहरा तज्ज़िया पेश करती है। मंजर शुरू होता है एक खामोश सुबह से, जो महनूर के दुख और जहांगीर के दिफा से टूटती है। माहौल में एक ऐसा तनाव है जो बोले बगैर सब कुछ कह रहा है। महनूर अपने अल्फाज में कोई नरमी नहीं रखती, बराहे रास्त इल्ज़ाम लगाती है। दादी अम्मा समझाने की कोशिश करती हैं, मिलकर बैठकर मामला सुलझा लूं। लेकिन महनूर तैयार है। माफ़ी मांगने का वक्त खत्म हो चुका है, अब हिसाब चुकाने का वक्त है। ये मंजर दरअसल परवरिश के मरकजी नुक्ते को उजागर करता है। औरतों पर खानदानी बोझ और दोहरे मयार का जबर, मुकालमे जज्बात से भरपूर और हकीकत के करीब हैं। तुम ऐसा बर्ताव करोगे तो बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? डिफिकल्ट तरीन टाइम पे हमें छोड़ के चला गया कि बिकॉज जहांगीर ने सब कुछ किया है तो यू आर मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर हिम। क्या हाल है इसका? इंतजार करेंगे, उसको एहसास होगा कि उसके कंट्रोल, उसकी जिद, ये सारी चीजों ने क्या कुछ कर दिया है इधर, क्या मसले हो गए उससे। माहनूर का जुमला और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल की खामोश अज़ियत का ऐलान है। मुसन्निफ़ा किरण सिद्दीकी का कलम यहाँ अपनी बुलंदी पर है। मुकालमे मुख्तसर हैं मगर असर इतना कि दिल दहल जाए। महनूर का किरदार मुआशरती सच को ज़बान देता है। हम आदतन जालिम को माफ़ करते हैं। आजकल बात नहीं कर रही हो डैड? आप भी तो नहीं कर रही। मेरा मैटर कुछ और है। तो मेरा भी मैटर कुछ और है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? कल आप फिर देर से घर आए। ताबू सो गए थे मेरे रूम में। जहांगीर भाई तुम्हारे कमरे में सो रहे हैं। सारे घर को हमारे झगड़े में इन्वॉल्व करके तंग कर रहे हो। कहाँ जाऊं मैं? लेट मी स्लीप, डोंट ईट माई हेड। आई विल। तुम बताओगी मुझे कि कैसे चीजों से डील करना है। जहांगीर पीछे नहीं हटता, कहता है मैंने क्या गलत किया? मैंने बच्चों को बचाया, पढ़ाया, सहारा दिया। इसका नुक्ता नज़र अपना सच रखता है, लेकिन यही सवाल उठता है, तहफ़्फ़ुज़ और कंट्रोल के दरमियान लकीर कहाँ खिंचती है? ये वो लम्हा है जब परवरिश हमें आईना दिखाता है। क्या वालिदैन वाकई हमेशा सही होते हैं? कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। तुमने किया, यू हैव ब्रॉट दिस डे ऑन योरसेल्फ। जो तुमने मेरे साथ किया, आनिया के साथ किया, वली के साथ किया, तुमसे बात करना बिल्कुल फजूल है। तो क्यों करती हो मुझसे बात? एक लम्हे को रुकें, ये दर्द आसान नहीं मगर यही तो जिंदगी है। दादा अब्बा मंजर में आते हैं, एक नर्म लहजा, एक मशवरा, कोई जबरदस्ती नहीं, बस रहनुमाई। ये किरदार दिखाता है कि क़यादत सख्ती से नहीं, फहम व फरासत से आती है। घर के बुजुर्ग कभी कभी असल थेरेपिस्ट बन जाते हैं। दोनों सिगरेट पी रहे थे और अब्बा ने हमें सिगरेट पीते हुए देख लिया था। तो अगर उस वक्त हमें मारपीट करते हमारे अब्बा, तो क्या हम सिगरेट छोड़ पाते? जितने जिद्दी हम थे। मैं अपने म्यूजिक स्टूडियो के अंदर एक मास्टरपीस बनाते हुए मरना चाहता हूँ। गाना वायरल हो गया, 100K likes. That's wonderful यार। अच्छा, और किससे लेना पड़ेगा ये अपॉइंटमेंट? एक मैनेजर हायर करूंगा तो वो रिप्लाई दे देगी आपको। बड़ी चलिए मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा बताएं क्या करूँ? ये बोलती है ऑडियंस ऐसे। क्या है जहन में? मेरे जहन में ये है कि तुम्हें कम से कम इस साल के एंड तक 8 गाने रेडी करने हैं। सवाल ये है, परवरिश हमें इतना छू क्यों जाता है? इसमें ड्रामाइयत कम है, हकीकत ज्यादा। हिंदुस्तानी नाजरीन ने इसे मास्टरपीस कहा है। मैथम नकवी की हिदायतकारी खामोश मनाजिर, गैर बोले जज्बात और सुलझी हुई रफ्तार से भरपूर है। ये किस्त दिखाती है कि कैसे परवरिश सिर्फ कहानी नहीं, एक समाजी आईना है। अच्छा बात सुनो,
वहां से कुछ खा के नहीं आना, रात को ना मैं हलीम बना रही हूँ। किस्त वाहिद 30 कोई बड़ा इख्तिताम नहीं देती, ये खामोशी छोड़ती है, एक ऐसा वक्फा जहां माफ़ी और गुस्से के दरमियान कुछ भी मुमकिन है। परवरिश दर्द को फरोख्त नहीं करता बल्कि महसूस करवाता है। यह हमें मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों में झांकें, अपनी जिम्मेदारियों पर गौर करें। ये किस्त साबित करती है कि सच हमेशा ऊंचा बोलने से नहीं, सच्चाई दिखाने से भी सामने आता है। इसमें इतना मुस्कुराने वाली क्या बात है? नहीं, वो तुमने इतनी सी बात को इतना सीरियस ले लिया तो उन्होंने हम सब घर वालों की तजलील की है भाई। हाँ ठीक है, अंदाजा था, मगर इतना सख्त रवैया बनता है। मुझे बस ये डर है कि उनकी किसी बात से माया हर्ट ना हो जाए। औरत को इज्जत ससुराल में उसका शौहर दिलवाता है, ये जुल्म था मेरी तरफ से। तो बस यूं समझ लो उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी जी, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा। आप मुझे लोकेशन भेज दें। बहुत मुस्तफा की कॉल आई थी तुम्हारे पास? तुमने क्या कहा? ले 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 ले। मुझे कह रहे थे कि उनका कोई प्रोडक्शन हाउस है, उसके लिए OST वगैरह कुछ करने का कह रहे थे। नहीं 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 नहीं, वो स्कैम है, झूठ है वो। यार समीर चुप हो जा, अभी टाइम नहीं है इस बकवास का। यार वली, I think this is a very good opportunity. I think you should do it. It's a wonderful opportunity. क्या कहते हो? अच्छा बस, तुम्हें जाना है, तुम जाओगे। अबे नीचे खड़ा कर देना ड्राइवर के तौर पे, बाद में कहते मेरा ड्राइवर है। सब्लिमिनल इम्यूनोथेरेपी तक कैसे पहुंच गया यार? अमन, हाँ हमारी चाय। ये था परवरिश किस्त 31 का मुकम्मल जायजा। अगर आपने कभी अपने घर की खामोशी को महसूस किया हो तो ये ड्रामा आपके दिल के बहुत करीब होगा। जहांगीर इतने दिनों के बाद आया, जो भी है तो तुम्हारा शोहर ना। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं माफ कर दूं उसे। ठीक है, आप मुझे पूछ के बताएं उसे कितने पैसों की जरूरत है और वो पैसे आप अपनी तरफ से दे दीजिए। जब तक मैं ये गाड़ी का जो ऐड है वो हटवा रहा हूँ, हल करें ना, इसका कुछ सोचे ना। अरे बेटे कैसे कर सकती हूँ, तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पैसे हैं। तो आपको अम्मा वो कपड़े मेरी पहचान है, मुझे उन कपड़ों में इज्जत और शोहरत मिली है। ये स्टाइल है मेरा, मैं इसको क्यों चेंज करूँ किसी और की वजह से? जीना मैं चाहूं पर रुका। आप अपनी औकात में रह सही है, लिमिट। फैंस है भाई वो। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, दूर दूर आ करो। होती है यार। इस तरह तो नहीं हो सकता मेरा अकाउंट में पैसे पड़े हों और जेबी अपनी गाड़ी भेज दे। सॉरी, ये नहीं हो सकता। सिंगर को जो है वैलिडेशन जी बस कर दें अब आप। मैं इसलिए नहीं सो रहा क्योंकि मेरी बेटी मेरी तरफ से देख रही, मुझसे बात नहीं कर रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप प्लीज मुझे मेरी फैमिली से अलग रख के गेज करिएगा। मैं जिस तरह से प्रोसेस करता हूँ मेरी फैमिली शायद उस तरह से नहीं करती। मली से बात करनी होगी ना तुम्हें, पहले सी बाने एक रात के लिए मली जान छूट जाए उससे। कामयाब चाहे जितने भी हो जाओ, अगर अपने साथ ना हो तो सब वैसा ही रहता है।